मार्केट में जो ऐसे ही बैठे होते हैं, उनसे जो लोन ले रहे होते हैं, तो उनका भी अपना एक लालच होता है कोई ना कोई, क्योंकि मजबूरी समझो, लालच समझो। मजबूरी तो ठीक है। जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं, मेरी हाँ, वो तो इनकम जब इतनी है, मेरी संपत्ति इतनी है, बहुत सारे पेपर आपको दिखाने होते हैं, तब आपका आगे पास होता है। डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। उसमें भी आपकी इनकम का 60% वो लोग काउंट करते हैं कि भाई इंसान कमा रहा है तो 60% घर चलाने के लिए लेगा, 40% के हिसाब से वो लोन दे देते हैं। अब इन लोगों का जो ऐसे ही बिना जाने हुए लोन लेते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट होते नहीं हैं, काली कमाई ये वो सारा भी कुछ ना कुछ उनके पीछे रहता है। डॉक्यूमेंट ना होने के कारण वो बैंक में जाते नहीं हैं। तो आप इस प्रकार के इलीगल काम क्यों कर रहे हो? डॉक्यूमेंट बनवाओ, बैंक के पास जाओ, बैंक बोलती है पहले थोड़ा तो इनकम दिखाओ आप। दो तरह के लोन होते हैं, एक आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए अलग नियम है, आपको कुछ खरीदना है, उसके लिए अलग नियम है। तो आप वो नियम की पूर्ति करो, आपको बैंक लोन दे देगी। बैंक तो रेडी है, बैंक का तो उसमें फायदा ही है लोन देने में। आप ही नहीं जा रहे हैं, आपको इधर उधर दूसरे व्यापारियों से लोन लेना, बाद में फंस जाना है। तो शुरू से आप लीगल काम करिए, लीगल काम करने में दुख कम है। और अगर आप लोन ले लेते हैं, बैंक से आप लोन ले लेते हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि भाई मैं नहीं भर पाऊंगा, दिवाली अपने आप को अगर आप घोषित कर देते हैं तो बैंक माफ भी कर देती है। तो अगर आप गरीब भी हैं तो भी आप बुद्धिपूर्वक काम करिए, डॉक्यूमेंट्स रखिए, लीगल काम करिए, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है। जी मुनि जी बोलिए। हाँ जी, हमारे जो किसान वर्ग है तो वो लोन लेते हैं सरकार से, फिर भरते नहीं पैसा होते हुए भी, क्योंकि इलेक्शन आएगा फिर सरकार माफ कर देगी, तो पैसा होते हुए भी नहीं भरती। तो ये भी कायदा ऐसा मजबूत होना चाहिए कि भर सकते हो तो पूरा भरना है। तकलीफ यह है कि जनता समझती नहीं है, किसान खड़े हो जाते हैं, फिर उनको अन्नदाता, ये दाता, वो दाता करके सहानुभूति दिखाने लगते हैं किसानों के प्रति, और अंदर अंदर गेम खेल रहे हैं, वो जनता समझती नहीं है। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए, जनता को भी जागरूक होना चाहिए, ये सारे उससे बाहर निकल करके वोटिंग हमको करनी चाहिए। कई बार जनता भी चालाकी करती है, तो कुछ जानते हो भाई भरना ही नहीं है, ऐसा करके ऐसा करेंगे, लिंगरिंग करेंगे तो सरकार कुछ न कुछ माफ कर दे कभी न कभी, ऐसा सोच देती करते हैं। अब जो जनरेशन आ रही है वो इस प्रकार की ही है। महेंद्र भाई, घर कब बनाने का सोचा था? जब रिटायर हो गए थे तब बनाने का सोचा था ना? एक तो घर आपका था, लेकिन अगर घर नहीं होता तो कब सोचते? जब रिटायर हो जाते, पीएफ का पैसा आता, तब आप घर बनाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है उधार लेना अच्छी बात नहीं है, ये आपकी बुद्धि में अच्छी प्रकार से बैठा हुआ है। आज की जनरेशन क्या है, मेरी नौकरी लगी है, अभी 50,000 की नौकरी लगी है, मैं इतना लोन ले लूं, घर खरीद लूं कि 30,000 में लोन में चुका दूंगा, 20,000 रखूंगा, 20,000 में अपना काम चला लूंगा। आज की जो जनरेशन है ना, क्रेडिट कार्ड पे जीने वाली है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? पहले खर्चा करो, फिर कमाओ, फिर भरो। पीछे की जनरेशन क्या थी? 1 रुपया कमाया है, 75 पैसे खर्चा करो, 25 पैसे जमा करके रखो। आज की जनरेशन उल्टी है। तो इसलिए आपकी इनकम इतनी होती नहीं है, आपके शौक ज्यादा हैं, लाइफस्टाइल आपकी एकदम लेविश हो गई है, जिस कारण फिर आप चुका नहीं पाते और फिर दुखी होते हैं। क्रेडिट स्कोर वो जो भी है वो आपका नीचे जाते जाता है। अमेरिका में जो मंदी आई थी, एक टाइम आया था ना, शायद 90s में या कुछ ऐसे, या हमारा देश बच गया था और वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उनमें एकदम से मंदी आ गई थी। उसका कारण क्या था? हमारे देश में बचत वाली परंपरा है। हमारे जो संस्कार है ना, वो ये कहते हैं कि रुपया अगर कमा रहे हो तो 75 पैसे तक खर्च करो, 25 पैसा बचा के रखो। और वहां पे क्या था? उधार लो, ऐश करो। इसलिए वहां पे मंदी का ज्यादा असर हुआ था। यहाँ तक कि हमारे घरों में, भारत में जो एक परंपरा है कि हम साल भर का अनाज भर करके रखते हैं।
गेहूं है, चावल है, दाल है, चीनी है, ये सारी चीजें हम साल भर का स्टोर करके रखते हैं, जितनी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। तो जब कोरोना आया था, 2 साल का जो वो लॉकडाउन पीरियड था, जब मूवमेंट बहुत कम था, हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं आई थी। दाल चावल तो था कम से कम घर में पका करके खाने के लिए। वेस्टर्न कंट्री में क्या हुआ था, 1 हफ्ते के बाद राशन खत्म। अच्छे अच्छे लोग वहां रास्ते में खड़े हुए हैं और जो एनजीओ खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां पे लाइन में लग करके खाना ले रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है ना, जो भारतीय सिस्टम है, ये बहुत अच्छा था। कम खर्चा, आय से कम खर्चा करना, स्टोर करके रखना, भविष्य का सोच करके चलना, ये हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, उसके कारण ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, ये खत्म होती जा रही है। जनरली जॉइंट फैमिली होती थी, सास ससुर, बेटा बहू, बच्चे, 2-4 और भाई बहन, इस तरह की फैमिली होती थी। सब साथ में रहते थे, मिलजुल करके काम कर लेते थे। आज हो गई है न्यूक्लियर फैमिली, माता पिता एक बच्चा, माता पिता दोनों ही कमा रहे हैं। अब कहाँ टाइम है कि गेहूं खरीदें, उसको बीने, तेल लगाएं, भरें। छोटे छोटे घर हो गए हैं, कहाँ उसमें वो पीपड़े रखेंगे, वो सब करेंगे। क्या सोचते हैं, आशीर्वाद आटा खरीद के ले आएंगे ना, 5 किलो 10 किलो का पैकेट ले करके आ जाएंगे, रोटी बना लेंगे। ये मेंटालिटी हो गई है। रिलायंस मार्ट जाएंगे, वहां से हम अनाज खरीद के ले आएंगे, महीने भर का राशन खरीद के ले आएंगे, हफ्ते भर का खरीद के ले आएंगे। और जब आपत्ति आती है तो फिर क्या होता है, घर में आटा नहीं है। हम खुद एक परिवार को जानते हैं, कोरोना काल में क्योंकि चक्की वगैरह बंद हो गई थी, उनके घर में इतना आटा नहीं था कि वो कल रोटी खा सकें। ये स्थिति आ गई थी। जब उनका सुना तो बड़े लगी कि घर में बच्चा है, पति पत्नी है और घर में आटा नहीं है। कम से कम हम लोगों को वो सब तो नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि हम पुराने सिस्टम से चल रहे हैं। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है ना, ये श्रेष्ठ परंपरा है। इसके अनुसार चलेंगे तो दुख कम होगा। और वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से चलेंगे, आय कम भोग अधिक, तो फिर दुख ज्यादा होगा। जी किसी और को? हाँ जी, एक प्रश्न है। निवास हम करते हैं, ये टाइल्स में ग्लेज टाइल्स विट्रिफाइड है आदि में करते हैं, तो वास्तव में उससे हमारी आयु कम हो जाती है। उनके जो रेडिएशन होते 3-3.5 फुट तक उठते हैं, जो हमें अभी ये आंख से नहीं दिखाई देते। तो उससे हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी जो रेडिएशन है, उसके प्रतिरोध करने में ज्यादा शक्ति बढ़ती है। फिर मोबाइल की उसके रेडिएशन होती है, अपनी अपनी रेंज होती है, तो वो भी अपने रूम में रखते हैं। तो पूरा का पूरा हमारे लड़ने में और हमारा शरीर क्रूश हो जाता है, मतलब आयु हमारी कम हो जाती है। जो गोबर गैस में जो रेडिएशन को रक्षा करने की वो उसमें शक्ति होती है, तो उससे बड़ा लाभ होता है, आयु उससे स्वाभाविक बढ़ती है। तो हम जितना जितना आगे बढ़ते हैं उतना उतना हम आयु हम काटते जाते हैं अपने आप। ये स्थिति हो गई है। विट्रिफाइड टाइल्स है या फिर हम जो ठोस पत्थर लगवाते हैं, इससे एक्चुअली क्या होता है ना कि धीरे धीरे एड़ियां घुटने ये दर्द करना शुरू हो जाते हैं। अब जब आपके शरीर में कहीं एक जगह पे व्याधि होगी तो कहाँ आपका चित्त एकाग्र हो पाएगा। आपकी एनर्जी तो सारी उसी में लग जाएगी, अपने रोग के को विचार करने में, उसके निवारण करने में। तो कहाँ आप बैठ करके शांति से संध्या उपासना कर पाएंगे। तो आपकी एनर्जी जो संध्या उपासना में लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं। इसलिए वो जो गोबर गैस है या फिर जो भी है, मोबाइल की अगर बात करें, ठीक है रेडिएशन का असर होता है, पर मूल क्या है, मोबाइल लेकर के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी में हमारा दिमाग चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं तो वो हमारी बुद्धि पे असर नहीं कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि बस टाइम पास तो कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो बातें हमारे दिमाग के अंदर भी जा रही हैं, जो हमें प्रभावित कर रही है। हमारी भाषा बदल जाती है। आप किसी एक व्यक्ति को लेकर के उसके वीडियो आप देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए,
आप देखिएगा 15 दिन बाद, महीने भर बाद आपकी भाषा उसके जैसी हो जाएगी, आपकी बोली उसके जैसी हो जाएगी, आपका रहना सहना पहनावा उसके जैसा हो जाएगा। वो सूक्ष्म रूप से आपके दिमाग पे असर कर रहा है। तो ये मोबाइल आदि जो है ये आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इन सबसे ज्यादा 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 जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं सामान्य रूप से, तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। हाँ, बुरा आदमी भी अच्छा लगने लगता है। हाँ, ये स्थिति हो, या वस्तु हो या व्यक्ति हो। हम पकड़ते किसको हैं? हम उसको पकड़ते हैं जिससे हमको सुख मिल रहा है, और वो सुख दे रहा है या नहीं दे रहा वो अलग बात है, पर हम पकड़ते उसी को हैं जिससे हमको सुख मिलता है। कोई व्यक्ति आपको रोज आकर के गालियां दे, क्या आप उससे दोस्ती करना चाहेंगे? नहीं। हो सकता है पीछे से बहुत अच्छा हो, पर फिर भी आप दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको उससे सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा है। तो जब मुझे किसी से सुख मिल रहा है तो मैंने उसको पकड़ लिया, तो उसके दोष मुझे क्यों दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे उसमें दोष होंगे तो भी मुझे वो दोष नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, वो मुझे अच्छा ही लगेगा। अब मैं किस हिसाब से पकड़ूंगी? मेरे जैसे संस्कार होंगे वैसे व्यक्ति को मैं पकड़ूंगी। अगर मेरे संस्कार आध्यात्मिक हैं तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति को पकड़ूंगी। मेरे संस्कार सांसारिक हैं, घूमने फिरने फैशनबाजी इनके हैं, तो मैं ऐसा ही व्यक्ति पकड़ूंगी जो उस प्रकार का हो, तो वो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो संगत का बहुत असर होता है, और संगत हम अपनी चॉइस से बनाते हैं। जी। अभी आज स्वामी जी की कक्षा चल रही थी, उसमें अंतिम में उन्होंने एक बात बताई थी कि हम 54 गलतियों से बचे, पर इसको जाने। उसमें बताई थी एक गलती ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर बैठता है निग्रह स्थान में। तो वो कौन सा निग्रह स्थान है? वो 22 में वो तो मतानुज्ञा। अच्छा, देख लूंगा। निग्रह स्थान। शशांक जी ने कहा, जया बेन आप बहुत गुस्सा करते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। ये गुस्सा करते हैं ना, आपकी हानि होगी और लोग आपको मानेंगे नहीं। जया बेन क्या कहेंगी, शशांक जी आप कौन सा कम गुस्सा करते हो? मैं तो देखती हूँ आप तो बहुत गुस्सा कर रहे हो, कभी इसके साथ लड़ते हो कभी उसके साथ लड़ते हो। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मतानुज्ञा निग्रह स्थान में आ गई मैं। इनडायरेक्टली मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, शशांक जी गुस्सा करते हैं, ये कह करके मैंने इनडायरेक्टली मान लिया कि मेरा जो पक्ष है गुस्सा करने वाला वो सही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था? अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं स्वीकार कर लूँ कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, आप जो कह रहे हैं सही बात है, इसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगी। अगर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि ये 4 लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं, आप इनसे पूछो मैं गुस्सा करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अथवा आप मुझे कोई उदाहरण बताइए जहां मैंने अन्याय पूर्वक ऊंची भाषा का प्रयोग किया हो, अन्याय पूर्वक गुस्सा किया हो। आप मुझे प्रमाण दीजिए ना, आपने जो आरोप लगाया। अगर आप प्रमाण नहीं दे सकते हैं, ये 4 लोग अगर मेरे फेवर में गवाही दे रहे हैं, इसका मतलब शशांक जी आपका आरोप गलत है। तो जब आप पे कोई आरोप लगाए तो सामने से आप आरोप मत लगाइए, उसको कहिए कि आरोप को सिद्ध करो। सिद्ध कर देते हो तो मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, और अगर आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये आपका झूठा आरोप है, आप अपना आरोप वापस लीजिए। ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ ना कि सीधे से शब्दों में व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि मैं दोषी हूँ। दोषी हूँ स्वीकार करना, यह मतानुज्ञा हुआ ना। मतानुज्ञा इनडायरेक्टली स्वीकार करना, डायरेक्टली नहीं। हाँ। डायरेक्टली किया तो उसने तो अपना पक्ष छोड़ दिया, है ना। अगर डायरेक्टली बोल दिया कि मैं हार गई, मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरा पक्ष गलत है, तो यानी मैं हार गई, आपका पक्ष जीत गया। लेकिन इनडायरेक्टली, शशांक जी आप भी गुस्सा करते हो, अब मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि मैं गुस्सा करती हूँ, मैंने इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया कि मैं करती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करते हैं। अगर डायरेक्टली कर लेते तो निग्रह स्थान नहीं होता, वो तो सत्य को स्वीकार करना होता। इनडायरेक्टली सत्य को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर आप गलती में आ गए। मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, अब मुझसे ज्यादा करते हैं, ऐसा बोल देना। हाँ,
ये भी मतानुजय निग्रह स्थान है कि मुझसे ज्यादा तो आप करते हैं, तो ये मतानुजय। अपने पक्ष को मैं ये कह रही हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, ये मेरा पक्ष है, और उसके लिए मुझे प्रमाण देने कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, ये रहे प्रमाण। और आपने सामने से कहा कि नहीं आप गुस्सा करती हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि प्रमाण दीजिए ना, आपने मुझ पे जो आरोप लगाया है तो उसका प्रमाण दीजिए। वो ना कह करके मैं आपसे ये कहूंगी कि आप भी गुस्सा करते हैं, आप मुझसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, आप मुझसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, यानी कुछ क्वांटिटी की गुस्सा मेरे अंदर भी है। तो दो पक्ष बन गए, गुस्सा करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये दो पक्ष बन गए मेरे। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, और मैंने उसको प्रेजेंटेशन मेरा टोटल उल्टा हो गया। मैंने इनडायरेक्टली जानबूझ के या अनजाने में स्वीकार कर लिया कि मैं गुस्सा करती हूँ, तो मैं हार गई। कोई कहता है कि आप गुस्सा करते हो, तो सामने वाला स्वीकार तो नहीं करेगा। आप मुझसे ज्यादा करते हो, आप अपनी देखो, मेरी मत देखो। स्वीकार तो नहीं करते, लेकिन दोषारोपण करते कि आप अपना देखो, अपने आप में झांको। ये सामान्य होता ही है। स्वामी जी ने यही बात तो कही ना कि आम व्यक्ति को ये 54 प्रकार की गलतियां पता नहीं है, इसलिए वो गलतियों पे गलतियां करता रहता है। और स्वामी जी ने क्या कहा कि मैं तो मन ही मन हंसता रहता हूँ, ये क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये गलतियां कर रहा है। तो आम व्यक्ति को ये बात मालूम ही नहीं है, इसलिए वो गलतियां करता रहता है। कल की एक घटना बताती हूँ। हम लोग कहीं बाहर मिले थे, हम कुछ दोस्त लोग थे, तो एक जो हमारे साथ में थी वो थोड़ा एनजीओ वगैरह से जोड़ करके पर्यावरण की संरक्षा करना और ये सब पे वो काम करती है। तो किसी ने ऐसे ही पूछा कि आप काम क्या करते हो उसमें, मूल काम क्या है उसमें। तो इसने पूरी कथा कहानी कर दी, लेकिन मूल काम क्या है वो नहीं बताया। सारी कहानी हो गई 10-15 मिनट तक, ऐसे बड़े बड़े वाक्य, ऐसे बड़े बड़े शब्द, सब कुछ हो गया, लेकिन सार अगर ये पूछो कि इसमें काम क्या करते हो, वो बात आई ही नहीं। तो व्यक्ति अपने विषय को भी नहीं पकड़ करके रखता है, विषय से भटक जाता है। ये भी बहुत तरह के निग्रह स्थान है। इसमें भी अनाप शनाप बोलने लगना, पूछा कुछ है उसका उत्तर कुछ और देने लगना। मान लीजिए हमारा पक्ष है शब्द अनित्य है, अब इसको हमको सिद्ध करना है। दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, शब्द जब संयोग होता है तो उत्पन्न होता है, कोयल के मुंह से निकला हुआ शब्द तो बहुत मीठा होता है, मोर जब बारिश में बोलता है वो शब्द बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से शब्द का सारा शब्द है वो इस शब्द से बना हुआ है, ऐसे करके सारी बातें करेगा, लेकिन अपने पक्ष की सिद्धि करने में प्रमाण आदि नहीं देगा। तो ऐसे आप देखिए, एक बार आप न्याय दर्शन पढ़ लीजिए, सत्य की खोज पुस्तक है ना, एक बार आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए, फिर आपको संसार ना पागलों से भरा हुआ दिखेगा। अच्छे अच्छे लोग, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जब बात करेंगे ना, आपको हंसी आएगी, ये क्या बात कर रहे हैं, इनको तो बात करना भी नहीं आता है। पूछा कुछ जा रहा है, उत्तर कुछ दे रहे हैं, अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। बहुत मजा आता है न्याय दर्शन पढ़ने के बाद लोगों को सुनने में, टाइम पास हो जाता है। शंका समाधान करने बैठते ना, एक शंका करेंगे, आपने उसका उत्तर दे दिया, अब वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो एक्चुअली उनका मकसद क्या होता है, सामने वाले को हराना है, ये दिखाना है कि मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। अब जब अपनी बुद्धि कम दिखने लगती है, उत्तर देने वाला हावी हो जाता है, फट पलटी मार जाते हैं। पर मैंने तो ऐसा कहा था ना, ठीक है आपने जो बोला, लेकिन दूसरा पक्ष तो ये भी है ना, ऐसा भी तो है। तो यहाँ वहां पलटी मारेंगे। अंत तो ऐसा होता है कि बात कहीं शुरू होती है और अंत में जाकर के कोई और ही विषय होता है। शुरुआत होगी शब्द अनित्य है और अंत होगा वेद के ज्ञान पर। ऐसे ऐसे गलतियां करता है व्यक्ति। बात आपके अंदर कला होनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने की। कितने 5 वाक्य आपको चाहिए, 5 से भी
3 वाक्य में आप अपने पूरे पक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। न्याय दर्शन सिखाता है कि सिर्फ 3 वाक्य लो, उसमें पूरे पक्ष की सिद्धि कर दो। 3 वाक्य क्या है? ये मेरा पक्ष है, मेरे पक्ष का ये हेतु है, उसमें व्याप्ति जोड़ दो, और ये उदाहरण है। बस ये 3 चीजें हमको चाहिए। 3 वाक्यों में आपकी सिद्धि हो गई। व्यक्ति 3 का 30, 30 का 300 पूरा निबंध लिख देगा, लेकिन उसके बाद की सिद्धि नहीं होती है। तो न्याय दर्शन पढ़ने से ऐसी शार्प बुद्धि हो जाती है ना, मजा आता है फिर। जी, अभी संपलाव किसी को याद है क्या था? किसी पदार्थ को जानने के लिए एक से ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये चीज ना बुद्धि में एकदम बैठ जानी चाहिए। समय नहीं लगना चाहिए हमको उत्तर देने में, फटाफट उत्तर आना चाहिए कि किसी पदार्थ को जानने में एक से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता हो, तो वो है अभिसंप्लव। अभिसंप्लव से उल्टा क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था। व्यवस्था किसी एक प्रमाण से किसी पदार्थ की जानकारी कर लेना। क्या हर स्थान पे अभिसंप्लव जरूरी है या व्यवस्था से भी काम चल सकता है? व्यवस्था से भी चल सकता है। व्यवस्था से भी काम चल सकता है। व्यवस्था से प्रमाण, किसी एक प्रमाण से अपने पक्ष की, किसी पदार्थ की सिद्धि अगर आप कर देते हैं तो आप पे उंगली नहीं उठाई जाएगी। क्यों? क्योंकि न्याय में इसको सही बताया गया है। शब्द प्रमाण से आपने अपनी बात की सिद्धि कर दी तो भी ठीक है, अनुमान प्रमाण से कर दी तो भी ठीक है, और यहाँ तक ही नहीं, अगर आपने तर्क से भी सिद्ध कर दिया तो भी वो ठीक होगा। हमारे पास 10 हैं प्रमाण, 8 प्रमाण हैं, पंचावयव 9वां है और तर्क 10। ये 10 में से कोई एक को चुन करके आप अपने पक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। 10 में से एक भी आपके पक्ष में है तो आप पास हो गए। फिर आपको जरूरी नहीं कि बाकी 9 भी आप छेड़ें। तो अगर कोई न्याय शब्द प्रमाण से अपनी बात को रख देता है, फिर उससे ये कहना कि नहीं, हमको अनुमान प्रमाण भी चाहिए, हमको शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण भी चाहिए, हमको उपमान प्रमाण भी चाहिए, तो इस प्रकार से अगर कोई कहता है तो वो गलत है। ये बोले कि भाई ठीक है, मैं आपके शब्द प्रमाण को मानती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यही बात अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? क्या तर्क से और समझा सकते हैं? तो खुद की जानकारी के लिए और प्रमाण मांगना वो ठीक है, लेकिन आरोप लगाना कि नहीं, एक से नहीं काम चलेगा, मुझे दूसरा प्रमाण दो, तीसरा प्रमाण दो, तो वो गलत है। ठीक है, 16 पदार्थ किसको याद है? याद है किसी को? थोड़ा थोड़ा याद है। प्रमाण, प्रयोजन, संशय, प्रमाण, प्रमेय, निर्णय, तर्क, वाद, अवयव, जल्प, वितंडा, निग्रह स्थान, छल, जाति, आगे पीछे हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन एकदम ना ऐसे खटखट खटखट याद होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमको याद है ना, ऐसे ही प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत ऐसे एकदम फ्लो में आना चाहिए, तो मजा आ जाएगा। जी शशांक जी। बोलूं मैं? हाँ बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, हेत्वाभास और छल, जाति और निग्रह स्थान। एक छूट गया, वितंडा। वितंडा। वितंडा, हाँ वितंडा छूट गया। और मेरे को 4 का स्लैब बनाया था, वो तो छूट गए। हाँ कोई बात नहीं, पर फिर भी अच्छा बोले आप। अच्छा, और पूछूं? प्रयोजन, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? 4 अर्थ बताए थे ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन में अच्छा, 4 अर्थ बताए थे।
हाँ, सुख की प्राप्ति और सुख उपाय। हाँ, सुख, सुख का उपाय और दुख और दुख के कारण, दुख के कारण, हाँ, या निवारण। सुख, सुख का कारण, दुख, दुख का कारण, ये है अर्थ। ये 4 अर्थ हैं जो न्याय दर्शन में बताए गए। ये जो शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, ये दुख की ही बात क्यों करते हैं, सुख की बात क्यों नहीं करते? जबकि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि प्रलय में पड़े रहने से अच्छा तो संसार में सुख भोगना है। संसार में सुख अधिक है प्रलय की अवस्था अपेक्षा से। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं संसार में सुख अधिक है, और दर्शन शास्त्र कह रहे हैं कि संसार दुख बहुल है। इसका तालमेल कैसे बैठाएंगे? या तो कोई एक सही है, एक गलत है, या फिर हमारे समझने में गलती है। संसार में सुख है लेकिन दुख मिश्रित है। तो फिर दयानंद जी ने ये क्यों कहा कि प्रलय की अपेक्षा संसार सुखमय अधिक है? ये क्यों नहीं कहा कि दुखमय अधिक है? जीवात्माओं को निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। निश्चय की प्राप्ति के लिए हम प्रलय में से सुख दुख की बात कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र कह रहे हैं दुख है। महर्षि दयानंद जी ने कहा प्रलय की अपेक्षा सुख अधिक है संसार में। प्रलय में मूर्छावस्था जीवात्मा की होती है, यहाँ तो सुख दुख दोनों। मूर्छा में पड़े, कम से कम दुख तो नहीं है, कंटाड़ा तो नहीं है, एक दूसरे से छूटने का तो नहीं है। लेकिन मिलता भी कुछ नहीं। आराम से कोमा में पड़े, यहाँ कौन सा मिल रहा है? यहाँ भी तो नहीं मिल रहा। कुछ सुख तो मिलता है, भले कम ज्यादा, दुख ज्यादा हो, लेकिन कुछ तो है। दयानंद जी का जो भाव है वो ये है कि शारीरिक स्तर पे 2 स्तर हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक स्तर पे संसार में सुख अधिक है। कैसे सुख अधिक है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है 80 वर्ष तक जिएगा, ठीक है। अब 1 वर्ष से लेकर के लगभग 60-65 तक उसका शरीर अच्छे से चलता है, अच्छे से दौड़ता भागता, सब कुछ वो करता है, उपभोगता है, हर प्रकार का उसको सुख की प्राप्ति वो कर सकता है। पीछे के जो 15 साल हैं, 65 से लेके 80 तक या 70 से लेके 80 तक, वो जो काल है वो धीरे धीरे अब रोगी होना शुरू हो जाता है, उसको दुख आना शुरू हो जाता है। तो 65 साल आपने इस शरीर के माध्यम से सुख भोगा और 15 साल आपने दुख भोगा। तो शारीरिक स्तर पे आपको सुख अधिक है, दुख कम है। 1 महीने में या 1 साल में 365 दिन है, उसमें आप कितनी बार आपको बुखार आता है? मुश्किल से 3-4 दिन या 1 हफ्ता जैसा ही बुखार आता है ना। 1 साल में वायरल फीवर जैसे कभी फैलता है, आपको 1 हफ्ता या 10 दिन आपको बुखार आता है। तो 365 दिन में 355 दिन तो आप सुखी हैं, 10 दिन आप दुखी हैं। तो शारीरिक स्तर पे सुख ज्यादा है, दुख कम है। लेकिन मानसिक स्तर पे दयानंद जी ने जो बात कही वो शारीरिक स्तर की कही, दर्शन शास्त्रों ने जो बात कही वो मानसिक स्तर की बात कही। मानसिक स्तर पे दुख अधिक है, सुख कम है। खूब मेहनत करते हैं, विद्यार्थियों को देखिए कितना समय लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है एक दिन 90% मार्क्स आ गए, सुख एक दिन का होता है और पीछे साल भर की मेहनत होती है। तो 364 दिन मेहनत की, एक दिन का सुख है। अब वो रिजल्ट साइड में हो गया, 10th क्लास का रिजल्ट आया, उसको साइड में रख दिया, अब 11th क्लास की तैयारी शुरू हो गई, फिर भागदौड़ शुरू हो गई, फिर उसका रिजल्ट आएगा, एक दिन का सुख होगा, फिर 12वीं की तैयारी शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए 365 दिन में मानसिक स्तर पे 364 दिन दुख है, एक दिन सुख है। तो संसार में शारीरिक स्तर पे सुख अधिक है, दुख कम है, पर मानसिक स्तर पे दुख अधिक है और सुख कम है। हम जीते किस आधार पे? अपनी सोच के आधार पे। मानसिक स्तर पे अधिक जीते हैं ना,
तो इसलिए हम दुख को देखें। हम यहाँ पे पिस रहे हैं, यहाँ पे हमको सुख पूरा नहीं मिल रहा। जो शांति होनी चाहिए, जो आंतरिक शांति होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए दर्शनकारों ने कहा संसार में दुख देखो, संसार में सुख भी है। इतना जो भोजन आदि हमको मिलता है, खाते हैं, सुख तो है ही, लेकिन उस सुख के पीछे बहुत सारे दुख छुपे हुए हैं। उनको देखो और फिर यहाँ से निकल लो। ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि स्वामी दयानंद जी खुद कह रहे हैं कि संसार में शरीर आदि देने में, सृष्टि बनाने में सुख अधिक है, तो क्यों सुख अधिक है? वो शारीरिक स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कल मैं आपको बता दूंगी महेंद्र भाई। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि इस सप्ताह हम क्लास को बंद रखें, क्योंकि वहां पे भी क्लास हो ही रही है ना, रात की जो 8:30 से 9:15 लगभग। अब रोज हमको लिंक मिलेगा ही, तो फिर हम उससे जुड़े। अपनी रात वाली अब एक शुक्रवार ही बचा है, तो शुक्रवार की कक्षा को हम बंद रखते हैं, सोमवार को मिलेंगे। ठीक है महेंद्र भाई, चलेगा ना? हाँ जी ठीक है, वहाँ हम उपस्थित रहेंगे स्वामी जी की कक्षा में। हाँ, हाँ। और सुबह में भी होती है तो मेरी क्या जरूरत है? स्वामी जी की सुबह में भी होती है न्याय दर्शन की? मुझे नहीं पता, सुबह का तो नहीं। हाँ लगभग होती है ऐसा कुछ। चलो देख लेंगे, मेरे पास है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। हम अब सोमवार को मिलेंगे। ठीक है, कल का मैं बता दूंगी महेंद्र भाई। ठीक, हाँ जी ठीक। नमस्ते जी।